देखो तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमारा जो बेसिक अरिथमेटिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो लगते हैं। वो क्या है? पहला तो है बॉडमास, ये सबको पता है, नहीं पता तो फिर से बताता हूँ। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। ये ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर में हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशंस को। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ये हमें सिंप्लीफिकेशन में यूज करना होता है। और क्या? स्क्वायर एंड क्यूब्स वो निकालना हो सकता है, या फिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स वो निकालना हो सकता है। ठीक है, ये सब सिंप्लीफिकेशन में पूछता है। और छोटा सा कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने को बोल सकता है, ये सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है। या फिर अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन आ सकता है, या फिर अप्रोक्सीमेशन पूछ सकता है। अप्रोक्सीमेशन मतलब एक अप्रोक्सीमेट कैपेबिलिटी जो हम लोग का होता है कि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करते हैं ना हम लोग, कि नियर अबाउट वैल्यू लेते हैं, उस चीज़ को यूज़ करके फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं। ये सब चीज़ बेसिकली सिंप्लीफिकेशंस में आते हैं। ठीक है, तो उसके ही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये रेलवे, बैंक, एसएससी सब में हेल्पफुल है जो हम लोग अभी करने वाला है। अब देखो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है परसेंटेज। ठीक है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा लेके चलेंगे। उससे हम लोग को क्या होगा, थोड़ा फायदा होता है कैलकुलेशन करने में, अगर तुमने पहले से परसेंटेज कर रखा है तो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इतना ऑफ इतना ऑफ इतना, ये है। उसके बाद बोला है किस चीज का स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2 ताकि इसके बराबर हो जाए। तो हमें पता है सिंपली इस पूरे चीज को बस हमें सॉल्व करके एक डिजिट में या फिर एक नंबर में लेके जाना है। इतने सारे नंबर लिखे हैं, या तो ऐसा ऐसा ऐसा, ये 5 ऑप्शंस में से कोई एक हो सकता है। सिंपल बात है। तो क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग ऑप्शन भी हमेशा देखेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, एकदम डिटेल में जाके कैलकुलेशन नहीं करना है। ऑप्शन दूर दूर है तो नहीं करना है, ऑप्शन पास पास है तभी जाके करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो 3/19 जो है, हमें यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या हुआ कि हमें मल्टीप्लाई करना है। ऑफ का मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि दिस इज मल्टीप्लीकेशन, ये ऑफ का भी मतलब है मल्टीप्लीकेशन। 3/19 डिवीजन है, मतलब 19 बस डिवीजन में है, बाकी सब मल्टीप्लीकेशन में है। ये इंटू 2 यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है, तो मैं उसको भी इधर लेके आ सकता हूँ ताकि मैं क्लियर कट रहूँ कि मुझे निकालना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कट करके मैं यहाँ पे डिवाइड बाई 2 लिख दूँ, किसी को प्रॉब्लम है? इंटू से इधर आता है तो डिवाइड होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। इधर डिवाइड है तो उधर जाके इंटू होता है, मतलब इक्वल टू के उस साइड जाए तो, है ना। इधर से माइनस उधर जाकर प्लस होता है, इधर से प्लस उधर जाकर माइनस होता है, तो हम बचपन में हम लोग सीखा है। अब देखो एक चीज बस याद रखना, इसको देख के ही मैं बता सकता हूँ या तो ये होगा या तो ये होगा आंसर। क्यों? क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर दिया हुआ है, तो वो जो चीज है जिसका स्क्वायर होना है उसका वैल्यू पूछा है, ना कि पूरे चीज का। बात याद रहेगा। तो ये जनरली लास्ट में जाके गलती करते हैं, वो पहले से ही सचेत रहना उसके लिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल है, कट करना है। 34 के साथ कट किए 1710। ठीक है, ये कट हुआ। ऑब्वियसली 19 के टेबल में आता है 171 कितने टाइम्स में? 19 9 से कितना होता है? 171। ठीक है, इससे हमें पता क्या चलता है कि टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी हम लोग फटाफट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सब नीचे के डिविजन्स कट गए, मतलब नीचे में जितने भी वैल्यूज थे वो कट गए। अब बच क्या गया? 3, 30%, 90% देख रहे हैं ना, 30%। अब देखो परसेंट मतलब क्या होता है?
नाम से पता चल रहा है परसेंट। सेंट मतलब क्या होता है? 100। तो मैं इस चीज को ऐसा भी लिख सकता था, अगर तुम्हारा परसेंटेज ये है 3, ये परसेंट साइन हटा के मैंने पर 100, ये हो गया पर, ये हो गया 100। परसेंट का मतलब हुआ पर 100, तो मैंने उस परसेंटेज साइन को हटा के ये लिख दिया। अब जीरो काटना था, एक जीरो यहाँ पे कट गया, एक जीरो यहाँ पे कट गया। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। लेकिन 81 इज इक्वल टू वॉट का स्क्वायर। तो 81 आंसर में मार दो। 81 तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 81 डाल दोगे तो 81 का स्क्वायर इक्वल टू 81 हो जाएगा, विच विल बी रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 9। समझ में आ रहा है? तो 9 ये हो गया राइट। बस हमने किया क्या, ऑफ जितने भी थे उनको हमने रिप्लेस किया मल्टीप्लिकेशन से। जिसको निकालना था उसको एक साइड रखा, बाकी सबको दूसरे साइड कर दिया और कट कर दिया। अगर हमें टेबल याद है तो अच्छा से हम लोग उसको कट कर पाते हैं। ठीक है, इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। या फिर तुम्हारा परसेंटेज अच्छा है तो तुम ऐसे ही 30% के नीचे 100 लिखने से अच्छा 30% तुमको निकालना था तो 90 का 30% निकाल देते। 90 का 10% क्या होता है? 9, और 3% होगा 27। तो 27 इंटू 3 यहाँ पे 81 डायरेक्ट लिख सकते थे। आगे बढ़े, एवरीबॉडी डन? इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से। अच्छा, ये बेटर रहेगा। शाबाश, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। सबको क्वेश्चंस दिख रहा है? 1898 डिवाइड 73 इंटू 72, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इंटू 13। देखो फिर से वही बात है, करना क्या है, सब जो नहीं खोजना है उसको दूसरे साइड फेंक दो वैल्यूज को। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस 13 को मैंने यहाँ से हटाया, यहाँ पे लिख दिया। किसके नीचे? कहीं पे भी लिख सकते हो। कौन किसके नीचे आएगा? अरे मैंने तो इसके नीचे बस लिखा ना, कुछ इशू नहीं है ना। अब इस डिवाइड का मतलब क्या मैंने बताया था कि हमेशा डिवीजन मतलब क्या सोचना, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 2 कैन बी थॉट एज 4 बाई 2, या फिर 4 इंटू 1 बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? 4 बाई 2 को हमेशा डिवीजन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इनवर्स मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड बाई 2 के जगह मैं इंटू 1 बाई 2 लिख सकता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये जैसे लिखना सीख जाओगे ना, तुम्हारा डिवीजन वाले
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तुम इसको ऐसे लिख सकते थे, डिवाइड बाई 73 की जगह क्या लिख सकते थे, बाई 73। अब सब कुछ क्या हो गया, सिंपल हो गया, है ना। अब हमें ये नहीं सोचना कि इसको पहले इससे डिवाइड करूंगा फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा बाई इससे डिवाइड करूंगा, बस इसको पूरे चीज को कहीं से भी काटो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 13 किससे कटेगा, 72 से तो कटता नहीं है। 13 के टेबल में 72 आता है क्या, नहीं आता, तो यहाँ पे कटना चाहिए क्योंकि वैल्यूज में वैसा कोई बड़ा वैल्यू दिया नहीं है पॉइंट में, तो इसको 13 को इसके साथ काटते हैं, तो ये 1 टाइम ज़्यादा नीचे आ गया, मस्ती नहीं, इधर देखो क्या बता रहा था, 13 से इसको कट कर रहा था 1 टाइम, कितना टाइम में आया, उसके बाद 1 1 4 कटा 1 टाइम, बच गया था 13 कटने के बाद 69, 69 में से 65 गया, 48 48 48 बच रहा है, 59, अच्छा 59 बचा, सॉरी 59 में से गया 52, 57 बचा, 78 78 6 टाइम ना, 1 4 6 ये कट के आ गया। अब 73 का डबल क्या होता है, 1 4 6 2 हो गया, अब बच क्या गया 2 इंटू 72, 2 इंटू 72 कितना होता है, दिस इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर, तो क्या आंसर में लिखो, क्वेश्चन मतलब क्या होगा 12 144, शाबाश, तो 12 होगा ना आंसर। यही जनरल मिस्टेक होता है, मैं शुरू में ही बताया कि इससे सचेत रहना, ऐसा गलती होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144, नॉट 144 का स्क्वायर इक्वल टू 144, सिंपल है। अब थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करें। यहाँ पे हमने ये बस सीखा कि डिवीजन को हम लोग इनवर्स मल्टीप्लिकेशन लिखने से हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना। क्या हुआ, वैसे ही होता है मतलब, हाँ वही बेटर था ना, हाँ बट वही बेटर था, क्रॉप करके लेके चलो। इसको करो, हाँ 3136 किसका स्क्वायर है, जिसका भी स्क्वायर होगा एंड में 6 होना चाहिए उसका। करें इसको, देखो 65% ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इंटू 5 इज इक्वल टू वॉट प्लस 154। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या दे रहा है, जो पहली बार हम लोग देख रहे हैं वो है ये, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हमें पता है 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, बहुत छोटा है। 40 का स्क्वायर 1600, अभी भी छोटे हैं। 50 का स्क्वायर 2500, अभी भी छोटा है। 60 का स्क्वायर आगे चले गए, तो 50 और 60 के बीच में कहीं पे है,
50 और 60 के बीच में कहीं पे। अब हमको पता है एंड में 6 आने के लिए कौन लेके आ सकता है खुद से मल्टीप्लाई होके, क्योंकि 4 इंटू 4 या तो होगा तब 6 आ सकता है एंड में, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, तो एंड में 6 आ सकता है, या फिर 6 इंटू 6 हो सकता है। तो हमारे पास बुद्धि लगाया हमने, तो हमें पता चला या तो 54 होगा या तो 56 होगा। लेकिन हम निकालेंगे स्क्वायर 55 का, क्योंकि हमें 55 का स्क्वायर निकालना इजी लगता है। क्यों? करना क्या होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए जिसका एंड में 5 हो। एंड में अगर 5 है तो 25 पहले लिख दो, और उस 5 को छोड़ के जो भी वैल्यू है, यहाँ पे 5 है, उसको एक स्टेप आगे बढ़ाओ, एक कदम आगे बढ़ाओ 6, और वापस इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 जा 30, तो 3025 हो गया 55 का स्क्वायर। याद रहेगा ये ना मेथड? लास्ट वाले 5 के जगह पे 25 लिखो, और जो रिमेनिंग है उस 5 या फिर कोई भी वैल्यू हो, 6 7 कुछ भी होता है, यहाँ पे 11 भी होता है, तो उसको एक कदम आगे ले जाते हैं, 12 करते हैं, और वापस 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 5 है, 5 को एक स्टेप आगे ले गए 6, और वापस 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 जा 30, 3025 हो गया किसका स्क्वायर? 55 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू इससे बड़ा है, तो 55 का स्क्वायर अभी भी छोटा है, तो 55 का स्क्वायर के ऊपर किसका स्क्वायर है? 56 का स्क्वायर, तो ये 56 का स्क्वायर होगा। ऐसे हम लोग गेस मार लिए एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पे लिख दे कि इसको जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 56, ये 65/100 लिख दिया, ऑफ के मतलब 56 इंटू ये 154, यहाँ पे आके क्या होगा? -154, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कट करना शुरू करें, 5 से करें 50 होता है, 5 को 100 से करने से 50 होगा कि 20 होगा? फिर से कट करते हैं, 4 13, ठीक है। पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर? ऑप्शन अच्छा 4 भी है ना यहाँ पे, इसके साथ कटेगा, सॉरी। 56 कितने बाद में कटेगा? 1 4, 14 टाइम्स सब कुछ कट गया है। यहाँ पे बचा 13 इंटू 14 -154। 13 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है? 169, उसमें और एक 13 ऐड करना है। 169 प्लस 13 कितना होता है? शाबाश। देखो 13 इंटू 14 था, कैसे फटाफट कैलकुलेशन करते, देखो 13 इंटू 14 था, मुझे पता है 13 इंटू 13 मुझे याद था, क्यों? 13 का स्क्वायर होता है 169, मुझे वो याद था। इसका मतलब क्या होता है कि 13 को 13 टाइम्स ऐड किया गया है। मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लिकेशन एक तरह का एडिशन होता है। 4 इंटू 3 का मतलब हुआ 4 को तुम 3 टाइम्स ऐड कर रहे हो, 4 प्लस 4 प्लस 4, 3 बार ऐड किया 4 को, तभी 12 हुआ। 4 इंटू 3 12 तभी आता है। तो 13 इंटू 13 मतलब 13 को 13 टाइम्स ऐड किए तो 169 आया। 13 इंटू 14 मतलब क्या? 13 को और एक बार ऐड करना था, तो बस इसमें मैंने 13 ऐड किया, तो हो गया 182। 182 माइनस 154 करना था, कितना होगा? 28। सब्ट्रैक्शन में जिसको इशू है, मेंटली कैसे करते हैं? 54 से तुम पहले 60 पे जाओ, कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे 54 से 60 पे जाने के लिए? 6। 160 से 82 पे जाने के लिए 22, 6 और 22 मिलके हो गए 28। साइन किसका? इसका बड़ा है, तो प्लस 28 आंसर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऐसे क्या करते हैं, मेंटली कर सकते हैं, नहीं तो लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 54 से वहाँ पे पहले चल के जाओ जहाँ पे तुमको इजी लगता है चल के जाना। 160 पे जाना इजी होगा ना? 160 पे ही क्यों जाएंगे? क्योंकि एंड में 0 है, तो हम लोग मेंटली इजीली सोच पाते हैं। तो 154 से जाएंगे 160 तक, तो कितने कदम चले? 6 कदम।
जैसे ही अब तुम 160 तक पहुंच गए, 160 से 182 जाना था, और कितने कदम जाना है? 22 कदम, 160 से 182। अब देखो 160 से हम लोग क्यों सोच पाए कि 182 22 कदम दूर है? क्योंकि इजी होता है ना, जीरो रहता है एंड में तो कैलकुलेट करना, इसीलिए 22 कदम और 6 कदम मिलके हो गए 28 कदम। ठीक है, आगे बढ़े, इसको लिखो फटाफट। आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा नहीं, हैंग नहीं हो रहा। अब मुझे बस इसको सेलेक्ट नहीं करना है, टेक्स्ट को। हाँ ठीक है, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं हम लोग। हाँ 12 ये वाला, चल यही करा देता हूँ। देख कुछ इस तरह के भी आते हैं, करेक्ट। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, पहले हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस कैसे हैं, ऑप्शंस दूर दूर हैं कि पास पास, है ना। क्वेश्चन देखने के बाद हमें पहले ऑप्शंस पे नजर मारना होता है, उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखो ऑप्शन क्या है, पास पास है, 2 2 1 1, ठीक है। तो हमें थोड़ा डिटेल में कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो डिटेल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये सिर्फ डिनोमिनेटर का खेला है। किस चीज़ का खेला है? डिनोमिनेटर का। कोई भी नंबर जैसे 9/64 है, इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। प्रॉब्लम यही दे रहा है यहाँ पे सब जगह, तो सबको कॉमन करना ही सबसे इजी वे होता है। इसका डिनोमिनेटर 8 16 32 64, तो इन सब का एक कॉमन एलसीएम जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो निकालना होता है। इन सब का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम निकालने का टेक्निक क्या है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को हम लोग यूज करते हैं। उसके पास अगर ऐसा कोई फैक्टर है जो दूसरों के पास एक्स्ट्रा है तो उसको हम लोग दे देते हैं, मतलब ऐसा कोई मिसिंग फैक्टर है इसके पास तो उसको दे देते हैं। लेकिन हमको पता क्या है कि 64 होता है 2 टू द पावर 6, ये याद करने को बोला था। 2 टू द पावर 5, 6 मतलब 2 टू द पावर 4, 8 मतलब 2 टू द पावर 3, शाबाश। तो हमें पता है ये 2 टू द पावर 6 है, इसके पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं है जो बाकी लोगों के पास है। उसके पास 5 2 है तो इसके पास 5 2 भी है, क्योंकि इसके पास 6 है, इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, उसके पास है, और कुछ नहीं चाहिए फैक्टर के तौर पे दूसरों से। तो एलसीएम क्या होता है? ऐसा बड़ा नंबर जिसके पास सब फैक्टर्स हो दूसरों का। तो 64 हो गया। अब देखो इस डेटा को यूज कैसे करते हैं हम लोग, कि जैसे हमने एलसीएम निकाला, कैलकुलेशन को एकदम सिंपल हो जाता है। उसके बाद इसका डिनोमिनेटर भी हमें 64 करना पड़ेगा। तो 64 करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 8 से। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना 64। तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रुक जा, उसका टेंशन मत ले। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से, तो ये हो जाएगा 8/64 माइनस यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करने का 64 होने के लिए? 4 से। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/64। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये क्या है? इसको इक्वल को इस साइड रख के इसको
सबको इस साइड भेज देते हैं। ये था 1, इधर -1/, ये क्या ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से, 2/64 प्लस है, माइनस साइन इधर आएगा तो 19/64 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसा ही होता है सिंप्लीफिकेशन। सबका डिनोमिनेटर सेम है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर लेते हैं 2 - 1 -1 + 1, कितना हो गया? ये कट गया ना, ये और ये ऐड हो गया 3। अब देख 64 64 64 64 कोई इशू नहीं। 8 - 4 4 4 - 2 2 2 + 9 कितना? 11 11/64 ऑप्शन में नहीं है। 2 - 1 -1 + 1, हाँ ठीक है। ये हो गया ना, नन ऑफ दिस हो गया, फिर सही है हम लोग का कैलकुलेशन। ठीक है, डबल चेक किया। इलेवन बाई 64 तक आ रहा था, बट सेकेंड स्टेप क्या ये वाला कि डिनोमिनेटर सेम कैसे किया? देखो ये क्या है ना, 1/8 1/16, अब मान लो 1/64 था, तो इन सबको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना डिफिकल्ट काम है, अनलेस हम लोग उसके डिनोमिनेटर को सेम करें। डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम लोग आपस में कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। ये तो हम लोग बचपन में देखे थे ना, क्या होता था ऐसे 1/7 प्लस मान लो 1/8 होता था, तो हम लोग क्या करते थे, 8 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या, यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो 8, यहाँ पे 7 और नीचे 8 × 7 56 लिखते थे, तो हो गया 15/56। ऐसे स्कूल में करते थे ना। तो अब हमें पता है कि एक शॉर्टकट है इसका। शॉर्टकट क्या है कि 7 और 8 को 1/7 और 1/8 को ऐड करना इजी हो जाएगा अगर तुम दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कर दो। क्यों? क्योंकि मान लो अगर हम लोग को क्वेश्चन देता 3/7 + 2/7, तो हमको आंसर पता था ना क्या करना है। क्या होता आंसर? रुक जा, गलत आंसर मत बोला कर इतना कॉन्फिडेंस से। ऊपर क्या ऐड कर देते ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था 5/7, तो तब हमारे लिए इजी होता है। तो कुछ भी डिफिकल्ट होना तो बस उसको इजी फॉर्म में पहले लेके जाओ, जहां से तुम उसको आसानी से कर सकते हो। बस वही वाला खेला है। तो ये 1/7 1/8 है, तो मैं अगर यहाँ पे अगर दोनों का कॉमन कर दूं डिनोमिनेटर, तो हमारे लिए इजी होगा। तो 8 और 7 का मुझे पता है एलसीएम होता है 56, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो पूरा मल्टीप्लिकेशन होता है 56। तो इसको 56 करने के लिए मुझे क्या 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तुम अचानक सिर्फ नीचे तो नहीं कर सकते कि मेरी आज मर्जी हुई तो मैं सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे दोनों करना पड़ता है ताकि कट जाए। तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8/56 होगा। अब इसको 56 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना होता, तो नीचे 7 से करोगे तो ऊपर भी 7 से करो, तो ऊपर हो गया 7/56। अब 8 + 7 15/56 हो गया। तो ये शॉर्टकट होता है कैलकुलेशंस को करने के लिए कि डिनोमिनेटर को सेम कर दो। अब डिनोमिनेटर सेम करने के चक्कर में ऊपर में भी थोड़ा वैल्यू मॉडिफाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने वही चीज किया, ये 1/8 था तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई किया, 8 को 64 करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो ऊपर नीचे 8 मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8/64 हो गया। ये 16 था, इसको मल्टीप्लाई किससे करते तो 64 होता प्रज्वल। शाबाश, टेबल याद होना चाहिए। कितने बार में 64 होता है 16 के टेबल में? 16 के टेबल में 64 कितनी बार में आता है? शाबाश, गलत।
4 कि 3? 4 2 3 5 सब नंबर बता दिया। इसका मतलब टेबल याद नहीं है ना। तो बस वहीं पे प्रॉब्लम होता है बच्चों को, क्योंकि टेबल याद नहीं होता। मैंने भी जब प्रिपरेशन शुरू किया था तो मुझे भी टेबल याद नहीं था, लेकिन याद करना होगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते। तो बस में हो, ट्रेन में हो, हमेशा तो टेबल याद कर लो तो बेटर रहेगा। बस वही काम किए, ऊपर नीचे 4/64, ये 2/64, ये 9/64 करके नॉर्मल कैलकुलेशन उसके बाद कर दिया। समझ में आया? टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, इसका मेन मोटिव ये निकला। अब देखो इस पेज में कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है बताओ? और कोई क्वेश्चन? इसको करो। देखो ये देखो, परसेंटेज का बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसके लिए परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। करो इसको। 34.5% ऑफ समथिंग प्लस 12.4% ऑफ समथिंग इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 78 है ना? ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ से कट करके यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 78। हाँ, किस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 78, इसको करना है। तो पहले तो परसेंटेज निकालना आना चाहिए। देखो मैजिक देखो क्या होता है। 1500 के साथ एग्जाम्पल में बताता हूँ, ठीक है? अच्छा यहाँ पे देखो, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो। मान लो नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है? 12,345। तो हमें जरूरत होता है निकालना 100%, 10%, 1%, 0.1%, 0.01%। ये सब निकालना आना चाहिए। 1 सेकेंड भी नहीं लगता इन सबको निकालने के लिए। 1% मतलब होता है 1। क्यों 1? क्योंकि 1% मतलब, सॉरी 100% मतलब होता है 1। 100% मतलब 100 पर, ये हो गया पर सेंट 100, ये हो गया ना 100% का मतलब। तो 100 कट गया, बच गया क्या? 1। तो कोई भी चीज़ जो है, मैं, तुम, ये पेन, ये मार्कर, ये बोर्ड, सब क्या है? एक चीज़ है। तो एक मतलब ही होता है 100%, ठीक है? अभी ये 1 हो गया, 1 मतलब 100%। 10 मतलब होता है 10/100, मतलब 1/10 कट के हो जाएगा। 1% मतलब 1/100। 0.1% मतलब 1/1000। अब देखो इसका यूज बताऊंगा तब एक बार में समझ में आएगा। और इसका मतलब 1/10,000। ये सब मैंने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में बोलेगा कि इसका 10% निकालो, 10% निकालो। तो मुझे जितना भी परसेंट निकालना होता है ना, उसके लिए बस उस परसेंटेज वैल्यू के, परसेंटेज के साथ उस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। क्या बताया? जितना परसेंटेज निकालना है उतना उस परसेंटेज को वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसके साथ अगर मैं 10% मल्टीप्लाई कर दूं तो 10% का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 10% मतलब मैं क्या बताया? 1/10 फ्रैक्शन में, तो मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 4.5। 10% कितना होगा इसका? 1 2 3 4.5। क्यों? क्योंकि 10% मतलब होता है 1/10। अब इसके चलते क्या होता है, 10% निकालने का और सिंपल क्या है कि तुम्हें पता है कि 10 से डिवाइड करना है, 1% निकालना है तो 100 से डिवाइड करना है। तो उससे क्या होता है कि एक डेसिमल, एक जीरो से जैसे ही डिवाइड करोगे, एक डेसिमल पॉइंट अभी कहाँ है? यहाँ पे है। अगर दिख नहीं रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं ना 1 2 3 4 5.0। वैल्यू कोई चेंज हुआ क्या? वैल्यू तो वही रहा, मतलब दिख नहीं रहा है, मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे। जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे एक कदम आगे आ जाता है 4.5। 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3.45। 1000 से डिवाइड करेंगे तो
12.345। तो यही है शॉर्टकट। जब 100% निकालना हो तो ये पूरा वैल्यू ही क्या है, 100% है। ये पूरा वैल्यू 100% है। 10% क्या होगा, एक डेसिमल आगे आ जाओ, 1234.5। 1% क्या होगा, 123.45। 1% के लिए कितना, 2 डेसिमल आगे आना पड़ता है। 0.1% क्या होगा, 3 डेसिमल आगे आ जाओ, 12.345। अब देखो, अगर मैं तुमको पूछता कि 20% क्या होगा इसका, तो तुम्हें पता है 10% निकालना मुझे आता है, 10% निकाल के मैं उसको डबल कर दूंगा। अगर मैं पूछूं 30% क्या होगा, तो तुमको 10% निकालना आता है, 10% निकाल के उसको 3 टाइम्स कर दिया। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो 34.5% निकालना था इसका, तो 30 के लिए क्या निकालेंगे, पहले 10% उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30% निकल जाएगा। 10% क्या होगा, 1800 का। 10% के लिए क्या बताया मैंने, एक डेसिमल लेफ्ट में जाओ 10% के लिए, क्योंकि उसके नीचे है, ये होता है 10 होता है, 1 डेसिमल लेफ्ट, ये लिख लो। वन परसेंट के लिए क्या, 2 डेसिमल लेफ्ट, ये शॉर्टकट है। 0.1% के लिए 3 डेसिमल लेफ्ट, ऐसा इसका 4 डेसिमल लेफ्ट इसका। तो 1 डेसिमल लेफ्ट 180 हो गया, कितना, 10%। किसी को डाउट है तो बताओ। एग्जाम में मान लो तुम्हारा टोटल 600 मार्क्स का एग्जाम था, तो उसका 10% कितना होगा, 60। समझ गए ना कैसे किए, 1 डेसिमल पॉइंट बस लेफ्ट में शिफ्ट किए, 600 का 1 डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट किए तो 60 हो गया, 60.0। अगर एग्जाम 632 मार्क्स का था, 10% कितना होगा, 632 का 10% क्या होगा, 63.2। 2 के बाद डेसिमल पॉइंट था ना, 632 बोला मैं कि 632 मार्क्स का पेपर था, तो 632 2 के बाद डेसिमल पॉइंट था, जो हम लोग लिखते नहीं है, बोलते नहीं है, लेकिन हम लोग समझते हैं आपस में कि 2 के बाद डेसिमल पॉइंट है। लेकिन जैसे ही 10% में बोलूंगा 10% निकालो, तो 2 के पीछे जो छुपा हुआ डेसिमल पॉइंट था उसको एक कदम आगे लेके आके दिखाना पड़ेगा, 63.2 है ना। तो 632 का 10% क्या होगा, 63.2। अगर मैं 1% पूछता तो 6.32। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, इतना देर समझाने का, कैलकुलेशन फटाफट होगा। हमें पता था 1800 क्या है, 100% है, इसका 10% क्या होगा, 1 डेसिमल लेफ्ट में गए 180, तो 30% क्या होगा, 180 इंटू 3, 10% हमने निकाला 180, तो 30% क्या होगा, 180 इंटू 3 कितना होता है, 54। हमको 18 3 पता था, एक 0 था, तो 540 हो गया। अब 4% निकालना है, 34%, 4%, तो 1% कितना होगा इसका, 1800 का, हम्म, 1800 का 1% क्या होगा, 1% के लिए क्या करते हैं, 2 डेसिमल लेफ्ट जाते हैं, 18। तो 4% क्या होगा, 18 फोर्जा, सब मिलके गलत आंसर कैसे निकाल सकते हो यार, सब मिलके गलत कैसे आंसर निकालते हो, मुझे तो 72 होता है। 18 फोर्जा क्या होता है, टेबल। अब क्या मुर्गी बना के बेंच पे खड़ा करूंगा तब याद करेगा तो लोग टेबल, हाँ, सब मिलके गलत आंसर बता रहा है। कितना निकाल दिया, 30% निकाल दिया, 4% निकाल दिया, 0.5% निकालना है। 0.1% के लिए क्या था, 3 डेसिमल लेफ्ट में जाओ, 3 डेसिमल लेफ्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1.8, 1.8 हो गया ना। अब डबल जीरो को लिखने का जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। 1.8 को 5 टाइम्स करना है, मतलब 18 5 से क्या होता है, 90, तो 1 डेसिमल लेफ्ट में जाएंगे तो हो गया 9।
अब बस इन सबको ऐड करना है। 621, इस पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। क्या ऑफ मतलब तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है ना। इस पूरे चीज को मैंने सॉल्व करके लिख दिया, कितना 621। सेम काम अब इसमें करना है, 12.4% निकालना है 1500 का। 12 मतलब 12 में कितना 10 होता है, एक ही 10% होगा ना। इसका 10% निकालेंगे, कितना होगा 10%? 150। किसी को डाउट है? 10% के लिए क्या करते हैं, एक डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे होता तो 150, 10% निकल गया। 2% निकालना है, 12 मतलब क्या 2 है उसमें, 10% तो निकालना सीख गया। 1% के लिए क्या करते हैं, 1% मतलब होता है 1/100। 2 जीरो है नीचे में, इसलिए 2 डेसिमल लेफ्ट जाएंगे। कितना होगा 1%? 15। 2 डेसिमल लेफ्ट जाएंगे तो 15 हो जाएगा ना। तो 1% अगर 15 होता है तो 2% क्या होगा 30। अब देख 0.4% निकालना था, 0.1% इसका कितना होगा? 0.1% मतलब क्या होता है 1/1000। 0.1% मतलब होता है 1/1000। 0.1 मतलब 3 इसमें जीरो है, तो इसलिए 3 डेसिमल लेफ्ट जाते हैं, तो 1.5 होगा। कितना 4, 1.5 इंटू 4, 1.5 रुपए तुमको 4 बार दे दिया, 6 हो गया। तो हो गया 186। इस पार्ट को भी हमने सॉल्व करके लिख दिया 186। इस पार्ट को हमने सॉल्व करके लिख दिया 621। बात समझ में आया ना? ये मेन काम था, हेवी लिफ्टिंग हमने कर दिया। इन दोनों को क्या करना था, प्लस 621 प्लस 186 कितना होगा? 807। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है, 78 इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर। प्लस है लेकिन प्लस इस साइड आएगा ना इक्वल का, तो माइनस हो जाता है। तो 107 में से 78 माइनस करेंगे तो 78 कितना कदम दूर है 100 से, 22 कदम। तो 707 में 22 ऐड कर देंगे। क्या, अरे कैसे भी कर, 22 ऐड करेंगे 29। ठीक है, 729 इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है 729? याद करना था ना, परसेंटेज का शीट में दिया हुआ था। हर दिन मैं क्लास कराता हूँ, मैं बोलता हूँ कि शीट में मैंने प्रिंट करके दिया हुआ है क्या क्या याद करना है, तुम वो याद करके रखते नहीं हो। बेइज्जती भी करवाने का एक लिमिट होता है। 27 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 27, ऑप्शन में है 27। मेन काम हमने कहा किया परसेंटेज कैलकुलेट करने का, वही मेन काम था। नहीं तो तुमको बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता, 345/100 लिख के 345 इंटू 1800 करना पड़ता। किया भी हमने वही है, लेकिन फास्ट टेक्निक से किया है। मेंटली हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? ऐसे कर सकते थे 13.45 डिवाइड बाय 100 इंटू 1800, ऐसे कर सकते थे, लेकिन फिर 345 इंटू 18 करना पड़ता। पॉइंट में लेके जाते, कैसे भी जाते, लेकिन जाते। बट इससे क्या होता है, मैं तुमको समझाने के लिए मुझे 540 72 9 लिखना पड़ा, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता ये वैल्यू और ये लिख देता, मैं फटाफट और कर पाता अगर मैं नहीं समझाता था। ये भी सेम प्रोसेस। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन करते हैं, उससे तुम्हारा सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसको लिख लो। आंसर 27।
इतना कॉन्फिडेंस से तू गलत आंसर कैसे बताता है? 729 आंसर है ना? हाँ शाबाश। मतलब 27 आंसर है पर सर इसने देखा ही नहीं है। हाँ, तू खुद तो देख पहले। इतना 729 ऑप्शन में है क्या? हम्म। क्या लेके आया तू? पर ये वाला परसेंटेज का चीज याद रखना, इस पार्ट को लिख ले। इम्पोर्टेंट है। थ्री 45 का 26% कितना होगा? निकालो तो। 26% 5 का 26%। क्या कैलसी यूज करने को मिलेगा क्या? अगर एग्जाम हॉल में मिलता है तो यूज कर ले कैलसी, नहीं तो यूज कर ले अपना दिमाग। 345 का 26%। 10% कितना होगा? 34.5 कौन लगाएगा? बस एक डेसिमल आ गया। ये हो गया कितना? 10%। 20% क्या होगा? 68। अरे 0.5 0.5 50 पैसा मिलके क्या होता है? 69 आता है 69 आता है आंसर। ये हो गया 20%। ठीक है, 6% निकालना है। 1% कितना होगा? 3.45। अब देखो तुमको यहाँ पे लग सकता है कि ये मेथड थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैंने बस तुमको 10% 1% ऐसे करके समझाया। तुम अगर चाहो तो तुम का चैप्टर जब परसेंटेज का पढ़ोगे तो उसमें 25% भी निकालना बताते हैं, 4% भी निकालना बताते हैं, सारे परसेंटेज निकालना हम लोग सीखते हैं। 25% मतलब सीखोगे कि 1/4 होता है। तो ये 26% अगर निकालना था 345 का, तो मैं ये काम कर सकता हूँ क्या कि 25% निकाल दूं फिर 1% निकाल दूं, दोनों को ऐड कर दूं? ये काम कर सकता हूँ ना। 26% मतलब हो गया 25% प्लस 1%, ऐसा भी निकाल सकता था। जरूरी नहीं कि हर बार 10% करके निकालो, कैसे भी जा सकते हो। या फिर तुमको अगर बोलता 24%, तो तुम ऐसा भी कर सकते थे, पहले 25% निकाल लिए, उसमें से 1% माइनस कर दिए। ऐसा भी जा सकता हो, मतलब कैसे भी अप्रोच ले सकते हो, जो भी तुमको फास्ट लगता है। तब देखो 26% निकालना था 345 का, 26% निकालना था तो पहले 25% निकालने के लिए 1/4 होता है। 4 से मैं डिवाइड करता 32, 8 टाइम 24, 8 टाइम्स 0.25,
ये हो गया 25% इसका, बस 4 से डिवाइड करके मैंने पता कर लिया। 1% मुझे पता था 3.45 होता है, दोनों मिलेंगे हो गया 91.7। 0.45 2 4 + 2 6 होता है, 1 कैरी फॉरवर्ड आ रहा था तो मैंने 0.7 लिख दिया। बात समझ में आया कैसे हम लोग कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं? तो परसेंटेज चैप्टर अच्छे से किया होगा तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है, ठीक है। परसेंटेज का शीट उसको दिया होगा, जिसको भी चाहिए होगा वो लेके, उसमें वैल्यूज भी याद करने को दिए हैं, दिखा। वैल्यूज में क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम टेबल। किसी के भी मैथ्स बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का टेबल नहीं दिया होता है, लेकिन मुझे पता है कि बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है स्टार्टिंग से ही, कि टेबल याद नहीं होता है। टेबल मैंने शुरू में डाला हुआ है, शुरू में ही है, फर्स्ट क्लास लिखा है ना हैंड आउट, ये स्कैन करेगा तो वीडियो खुलेगा। और उसमें क्या है, ये सर्कल किया हुआ है, ये जो सर्कल टेबल में जो सर्कल्स किए हैं वो वैल्यू जनरली बच्चे भूलते हैं, तो उनको याद रखना है। और उनको कैसे याद करना है, उल्टा भी याद करना है। अगर मैं 72 तुमको बोलूँ तो तुमको बोलना है कि 8 × 9 होता है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे 8 × 9 72, लेकिन अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर तुमको थोड़ा आगे निकलना है दूसरों से, तो तुमको 72 का मतलब उल्टा याद होना चाहिए कि 72 कहाँ का आता है, 8 × 9 में आता है। और किसके टेबल में आता है, 18 फोर्जा में आता है। तो तुमको खुद जैसे बोलोगे ना, इससे क्या फ़ायदा होता है, तुम्हारा रीजनिंग में स्ट्रांग होता है और मैथ्स में भी अलग अलग जगह पे तुम्हारे ये सब कॉन्सेप्ट यूज होता है, फटाफट हिट करता है दिमाग में फिर, अगर तुमको टेबल उल्टा भी याद है तो। बात समझ में आया? जैसे मैं 119 बोला, 119 प्राइम नंबर है कि नहीं? 19 119 नहीं है, लेकिन हमने 17 × 7 119 होता है, अगर याद किया होता तो तुम ये नहीं बोलते। बात समझ में आया? टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अगर 119 बोलूँ तो तुमको 17 × 7 बोलना चाहिए था, इस तरह से याद करना है। इसीलिए 119 को भी सर्कल किया ही होगा 17 के टेबल में। 17 7 सा 119, देखो सर्कल किया हुआ है। बात समझ में आया? तो टेबल से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब्स दिए हुए हैं वो सब याद करना है, और इस पेज में जो भी हम लोग को स्क्वायर क्यूब्स है और पावर 2 के सारे याद करने होते हैं 10 तक, और 3 4 5 इनका हमें 5 तक पावर याद होना चाहिए। जैसे 5⁵ क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, 4⁵ क्या होता है पता होना चाहिए, 3⁵ क्या होता है पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एग्जाम में वो सब पूछता है, लगता है डायरेक्ट नहीं पूछता, लेकिन इनडायरेक्टली वो यू तुमको पता होगा तभी कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे। बात समझ में आया? उस सब चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बेसिक चीज़ें याद रखोगे तभी कैलकुलेशन फास्ट होगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते देख। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो तुमको कौन सा करना है इसमें जो तुमको डिफिकल्ट लग रहा है। इसको करें, परसेंटेज का और एक क्वेश्चन है, इसको करके फिर दूसरे टाइप में चलेंगे। परसेंटेज में जब कराऊंगा तब देखना और बढ़िया से कैलकुलेशन कर पाओगे। फिलहाल हमें ये करना है सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। इसको करा, फिफ्टी 56% निकालना है 1220 का, ठीक है। इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ 50% निकाल लूँ, फिर 5% निकाल लूँ, फिर 1% निकाल लूँ और तीनों को ऐड कर दो। 50% निकालना क्या होता है, आधा कर दो, तो इसका आधा क्या होगा 610। अगर 50% तुमने निकाल लिया तो 5% निकालने के लिए क्या किया था, एक जीरो से डिवाइड किया होगा। हमको पता है कि एक जीरो से डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड बाई 10 करते हैं तो एक डेसिमल लेफ्ट चला जाता है बस, और कुछ तो होता नहीं। तो 610 अगर 50% है तो 5% क्या होगा 61। किसी को डाउट है तो देखो,
अगर 50% होता है 610 तो एक ज़ीरो को कट कर देना तो 61 होता है। तो अगर 60% अगर होता है 1 2 3 4 तो 6% क्या होगा? मैं दूसरा एग्जांपल पूछ रहा हूँ। 60% होता है इतना तो 6% क्या होगा? बस एक ज़ीरो को इधर से हटाए तो इधर से भी एक ज़ीरो को हटाओ ना, इधर 10 से डिवाइड करोगे ना तो इधर भी 10 से डिवाइड करोगे ना, बात बराबर हो जाएगा। ये 10 इसको ज़ीरो को कट कर देगा, ये 10 करते बस इतना है, इधर से अगर ज़ीरो हटाए हो तो उधर से भी एक डेसिमल पॉइंट को आगे लेके आना है। इजी होता है। 60% अगर 1 2 3 4 था, 6% हमेशा क्या होगा? 1 2 3.4। सिंपल समझ में आया? इसी क्वेश्चन को फिर से पूछता हूँ। 70% अगर होता है 1 2 3 4 तो 0.7% क्या होगा? 7% मैंने नहीं पूछा, ठीक है? 0.7% क्या किया था मैंने? इसको 100 से डिवाइड किया। क्या क्या हो गया इसको? कहाँ गया? क्लीन में क्लिक कर दिया क्या मैं? अच्छा, गलती से क्लिक हो गया। ठीक है, 0.7% क्या होगा? यहाँ से यहाँ पे 100 से डिवाइड किया होगा तो इधर भी 100 के लिए क्या? 2 डेसिमल लेफ्ट, 12.34। लेकिन वो 100% पे होते तब 0.1% पे जाते। तो यहाँ पे 70% पे थे ना, इसलिए 3 डेसिमल नहीं गए, 2 डेसिमल। यहाँ पे, यहाँ से तुमको यहाँ पे जाने के लिए कितना डिवाइड करना पड़ेगा? बस इतना याद रखना। यहाँ पे से यहाँ पे जाने के लिए कितने से डिवाइड करोगे? 100 से। तो यहाँ पे भी 100 से करो, तो 100 से किया तो 2 जीरो के चलते डेसिमल पॉइंट 2 आगे आ गया। बात याद रहेगा। इस सब से क्या होता है? कैलकुलेशन फटाफट निकलता है। 56% था, 50% हमने निकाला 610, 5% क्या होगा? 61, 1% क्या होगा? अरे इसका 1% क्या होगा? 12। फिर से वही बीमारी क्या? 2, वही 20, मतलब 0 एंड में लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। चाहो तो तुम्हारी खुशी के लिए लिख देता हूँ, ठीक है? 0.23863 कैल्शियम में यही आया ना, 683.2। इसका 26% निकालना है। 26% निकालना मतलब क्या? 25% निकाल के मैं क्या कर दूं? 1% ऐड कर दूं। मुझे पता है 25% निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि एक बाप के 4 बच्चे हुए तो सबको कितना परसेंट मिलेगा? 1/4 मिलेगा, या फिर बोल सकते हो 25% मिलेगा। तो 25% के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो बचेगा 2, 30 में से 7, 20 में से 5, 275 आ गया। 25% हो गया 275। 1% क्या होगा? इसका 1% कितना होगा? 11। ठीक है, ऐड कर देते हैं 286। सर मैंने 20% नहीं दिया, 6% दिया। रुक जा। मैं 20 दे, हाँ? नहीं, 96.2 आया। मतलब मैंने क्या किया? 25 नहीं लिया मैंने, 20 को 20% लिया। कुछ भी ले आओ, आंसर सेम आना चाहिए। 286 आया ना? हाँ, पर मैंने पहला 20% लिया, फिर 6% लिया। वो भी कर सकता है। 20% निकाल ला, कितना होता है? 110। 10% होता है 110, 20% होगा 220, और 6% 6% ले लिया 66। वो भी कर सकता है, कैसे भी जा सकता है, मतलब फटाफट आना चाहिए। अब देख, इसको कहते हैं 683.2 माइनस 286। इस 301 को इधर भेजेंगे, माइनस 301 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्व कर ले। इसमें से 301 घटाएंगे, बच जाएगा 383
0.2, इसमें से 286 कितना 14 स्टेप, 14 और ये मिलके हो जाएगा 97.2 है क्या ऑप्शन में? 286 मानना था ना। रुक जा 96.2 आता है 283.2 आया, माइनस कितना करना था इसमें से 286। यहाँ पे गलती कर दिया था, 383 नहीं होगा ना, 382 होगा, ये 1 था ना एंड में, 682.2। नहीं 683 सर 2 और 1 3 देखो 301 माइनस कर रहे इसमें से पहले, हाँ 382.2 माइनस 286, ठीक है। 286 माइनस करना है तो हमको बेसिकली 286 से चल के 382.2 तक जाना है। पहले चल के कहाँ जाएंगे, 386 से चल के 300 तक जाएंगे। कितने कदम, 14 स्टेप्स। 300 से इसका डिस्टेंस कितना है 82, 82 में बस 14 ऐड करना था, हो गया 96.2, 96.2 हो गया, ठीक है। बेसिकली ये कैलकुलेशन का ही पूरा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ही सही है तभी इस क्वेश्चन को फटाफट कर पाओगे, दूसरों से एडवांटेज ले पाओगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना। बात समझ में आया? कोई भी मेथड लगा सकते हो, आंसर सेम आना चाहिए। आगे बढ़े, दूसरे टाइप में चले। स्क्वायर क्यूब से सब तो कुछ है नहीं, अप्रोक्सीमेशन वाले में चलते हैं। इसी में अप्रोक्सीमेशन है क्या? इसका आंसर बताओ तो, दिस वन 212। देखो यूनिट डिजिट सबका सेम दिया है ना। एक कॉन्सेप्ट होता है डिजिट सम वाला, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कभी कभी टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में हमें पहले डिजिट सम निकाल के चेक करना होता है सबका कितना आ रहा है। एक बार देखता हूँ इसमें काम करेगा कि नहीं। 7 8 15 7 4 यहाँ पे 8 डिजिट सम काम नहीं करेगा, मैं ऑप्शन मैच कर जा रहा हूँ। क्या इसको, अरे इसको करो ना। देखो इसको देखने के बाद क्वेश्चन को सबसे पहले मैंने क्या बताया था, किसको देखते क्वेश्चन देखने के बाद, ऑप्शन को।
ऑप्शन किस तरह के हैं? ऑप्शंस में क्या है कि यूनिट डिजिट 3 ऑप्शन के सेम है, तब हमारे लिए करना थोड़ा डिफिकल्ट है। यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 + 2, अगर हम लोग यूनिट डिजिट देखें 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 - 2 9 15 था, 2 9 8 18, 8 माइनस करेंगे 7 आना चाहिए यूनिट डिजिट में। 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे यूनिट डिजिट निकाल सकते थे। अब देखो अगर ये हम लोग फेल हो रहे हैं तो हम लोग को पता है कि ये दोनों ऑप्शन भी पास में है ना? पास बोल सकते हैं क्या? ये तो 77 है, ये 71 है, दूर हो गया। बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि लास्ट के 3 डिजिट्स भी ऐड करके हम लोग देख सकते हैं। 3 डिजिट क्या करना है इसमें, पूरा ही कर दो। 2 डिजिट करना, अगर 4 7 4 7 मैच कर जाएगा ना तब फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। प्रॉब्लम ये है कि यही प्रॉब्लम है कि नन ऑफ दिस भी दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ ना करके डिटेल्ड कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। शाबाश, निकालो इसको। और कोई तो ऑप्शन दिख नहीं रहा कैलकुलेट करना, लास्ट 2 डिजिट का ही करते हैं। फिर उस देखो इसका शॉर्टकट मैक्सिमम तुम ये ट्राई कर सकते हो कि लास्ट 2 डिजिट जो है सबका अलग अलग है, लेकिन बस इसका और इसका सेम है। अगर मेरा ऑप्शन दोनों में मैच किया, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है। अगर नन ऑफ दिस नहीं रहता तब का सिचुएशन में बताता हूँ। अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करके 77 होगा या 71 ये पता कर सकते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देख के लग रहा है 54,000 और 6,000 60,000 हो गया, और मान लो 3,000 63,000 यहाँ पे हो गया, 300 और 700, सॉरी 300 और 70, इसको हम लोग ऐसे पकड़ लेते। 300 इंटू 70 कितना होगा? 21,000, 21,000 माइनस करना होता तो हो गया कितना? 40 में आ रहा था यार आंसर। 54,000 5,000 कितना हो गया? 61 और 2। देखो अप्रोक्सीमेशन ही लगाएंगे तो 54,000 इसको पकड़ लेते हैं, और ये मान लो 6,000, 60,000 हो गया, और ये 2,500 मान लो, या फिर इसका थोड़ा वैल्यू ज़्यादा हमने पकड़ना चाहिए तो मान लो 63,000 पकड़ लिया इन सबको मिला के। इसको मान लिया 300, इसको मान लिया 70, मिलके क्या हो गया? 21,000। 21,000 यहाँ पे हो रहा था, 63,000 यहाँ पे हो रहा था, माइनस करना था तो हो जाता 42,000। इसके आसपास आंसर आना चाहिए, ये सब तो बहुत दूर दूर है। देखो तो एग्जैक्ट आंसर इसका देखो तो कितना आता है। हाँ, तब नन ऑफ दिस है। चलो अप्रोक्सीमेशन का ही क्वेश्चन था फिर ये। कैसे किए समझ में आया? अच्छा, तुम ये बात बोल सकते हो कि 312 को 300 पकड़ना और 69 को 70 पकड़ना, कितना ज़्यादा हम लोग गलत आंसर निकाल रहे हैं अप्रोक्सीमेशन में। तो हम लोग बोलेंगे कि ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि 312 जो है 300 ज़्यादा परसेंटेज का डिफरेंस नहीं है। 312 और 300 में 3% 4% का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग इसको 3-4% ऊपर नीचे करने से उतना वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, तो ये 300 हम लोग पकड़ सकते हैं। एक्चुअल आंसर कितना था? 312 इंटू 69, देखो तो कैलकुलेटर में 21,528। देखो ज़्यादा दूर नहीं थे, तो अप्रोक्सीमेशन में इतना चल जाएगा अगर ऑप्शन दूर दूर हो तो। ठीक है,
ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा। सब वही परसेंट, इसको करो, इसका आंसर बताओ तो। इसको कैसे लिखूं कि एकदम सिंपल हो जाए? ये सही रहेगा, देखो 3/2 इंटू 11/5। ये डिवीजन था, डिवीजन का मतलब मैंने क्या बताया था? इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बताना सही लिख रहा हूँ कि नहीं। 44/25 इंटू 5/11। इस डिवीजन का भी मतलब होता है इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन, तो मैं लिख सकता था 15/33। ऐसे लिखने से मेरा कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया। किसी को कोई डाउट है? जहाँ जहाँ डिवीजन था उसको मैंने इन्वर्स करके मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिवीजन मतलब ही होता है इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन। अब काटना शुरू करते हैं। किसके साथ और काटे हूँ? 44 3 बार, ये 4 बार, 3 बार इससे कट गया, 5 इसके साथ कट गया, 3, ये 5 3, हाँ ये 5 और ये 5, ये 4 कट गया 2 इसके साथ। नीचे का क्या बचा? बस 5 बचा है। ऊपर में 2 और 3 बचा है। 2 3 जा 6/5। ऑप्शन में है क्या? none of these है। देख लेते एक बार, गलती तो नहीं किया कुछ। पच्चीस बाई 11 ठीक है। 15/33 लिखा तो सब सही है। काटा तो सही है ना? अब ये कैसे पता करें काटा सही है कि नहीं? और एक बार करते हैं इसको। 2/3 11/5 इंटू 44/25 इंटू 5/11 इंटू 15/33। क्या बोल रहा है? उसको लिखो 3/2। ठीक है, कट करते हैं। पहले इधर से कट करते हैं, तब क्या सिंप्लीफाइड रहेगा। ये 22, फिर 3 से 11, 11 11, 5 से 5, 25 से 5, ये 3, 5 और कटेगा नहीं कहीं पे। 22 को कट करते हैं इसके साथ 2, कुछ बचा नहीं, नीचे 5 ही बचा, ऊपर में 6/5। ठीक है, ठीक कहा था। नन ऑफ दिस होगा। इसको क्या आ गया? किधर गया यार? सुमित आ गया? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो। यही सब करके मज़ा आ रहा है। अच्छा लग रहा है। रुक जा। कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा यार। वन कुछ नहीं है इसमें।
इसको कर रहा है, इसमें थोड़ा सा बस कैच है। इसको बताओ तो क्या होगा, फटाफट बताओ। बस बस ले आओ और आंसर करो। कितना आएगा? 20। दिखा? क्वेश्चन भी लिखने दो मेरे। मस्करी मत कर, नहीं तो ये मार्कर देख रहा है, एक इधर से पड़ेगा ना तो सांस लेना हमें दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए तो जरूरी है तेरे को कुछ तो खा, मारकर खा। 400% मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? 400% मतलब क्या होता है? तुमको मैं 400% कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ? 400 गुना नहीं, 4 टाइम्स। सही बोला। 4 टाइम्स को हम लोग 400% बोलते हैं, 1 टाइम को क्या बोलते हैं? 100%। बात समझ में आया? बस ऐसे दिखाने के लिए है, ये एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, इंटू 4, और कुछ नहीं। यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसको करो तो 120। जल्दी कर। 115% कहाँ लिखा है? ये तो बस 15 लिखा है। कितना होता है 15% इसका? डेढ़ सौ है। ये हो गया 150। सही बताया उसने। 3% निकालना था किसी भी चीज़ का, तो मैं उसको नहीं छोड़ा हूँ। लेकिन ये 90 और इसको मैं कट कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, इस चीज़ को मैं इधर लेके जाता हूँ। 90/150 इक्वल टू 3% को मैं लिख सकता हूँ 3/100 इंटू 100/समथिंग जो मुझे खोजना था। सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा। आपने रफ कर दिया। गया, उंगली लग गया, ये गलत जगह लग रहा है उंगली। कितना कट के आया था ये? 150 आया था। 150 को मैं इधर लेके जाऊंगा, क्योंकि इधर कितने टर्म्स है? एक टर्म है। यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक टर्म है। 150 इधर जाएगा तो हो जाएगा 90/150 इक्वल टू 3% मतलब होता है 3/100 ऑफ मतलब इंटू 100/?। ये था। सॉल्व करें इसको, करना कुछ नहीं है, 100 कट गया। 3 और ये 30 ये 5 टाइम्स, तो यहाँ पे बचा 1/5, यहाँ पे बचा 1/?, यही बचा। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या है? इधर बचा 1/5, यहाँ पे सॉल्व करके आया 1/?। वही 5 होगा ना। कभी कभी कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? नींद आ रहा है? शिफ्ट नाइट शिफ्ट करके आया। अच्छा है, मेहनत अगर करेगा तो होगा। हाफ नाइट, वाह। हंसा मत, इसको कर। कुछ नहीं है यार, एक बढ़िया सा क्वेश्चन खोज रहा हूँ ताकि वी कैन फिनिश ऑफ दिस सेशन।
देखो कौन सा सही लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट उसको करते हैं। हाँ इसको तुम लोग को कहीं भी बैठाओ तुम लोग बात लड़कियों की तरह आपस में कर, क्यों कहीं पे भी देखो बैठा हो तो लोग आपस में बात क्यों करने लगता है बता दो। पिछले जन्म में क्या कोई रिश्ता था क्या तुम लोग का आपस में? 97 बकवास है वो। हाँ इसको कर 88 कर, इसको करके ख़त्म करते हैं। उसके बाद इस नंबर पे कॉल करना। तो मेरा नंबर सेव है, अच्छा अच्छा इसका नंबर सेव है, मैसेज वाले कहते हैं कर कर भगैती बाद में थोड़ा स्पैम मैसेज कर दो तुरंत। टेली मार्केटिंग कर। क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या? इसको कैसे करें? तो ओटीपी भेजता है। देख इसमें करने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होगा? इसके लिए क्या 0.01, इसके लिए कितना से मल्टीप्लाई, कितना हाँ 1/10,000 था। 0.01 मतलब था परसेंट, मतलब 1/10,000 मतलब कितने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में जाने थे? 4। इसके 4 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा? 5.55, मतलब 0.01% हो गया 5.55, तो 0.08% क्या होगा? 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको, ठीक है? तो 40 इधर, तो इधर से भी मल्टीप्लाई करेगा ना। तो तू देख तू क्या बोल रहा है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 8 इंटू 5.55, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आया ना किसी को? सबको समझ में आ गया? 5.55 कैसे आया? 0.01%। 10,000 कब करते हैं? जब 0.01% खोजना होता है। 0.1% अगर हो तब 1000, 1% हो 100, 10% हो 10, 100% हो कुछ ज़रूरत नहीं हो। तो 0.01% आया 5.55, तो उससे 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो काम हो जाता। तो 8 5 ज़ा 40, ये हमको पता है। उसके बाद 55 पैसा तुमको 8 बार मिल रहा है, कितना होगा? 0.55 को हम लोग सोच सकते हैं 55 पैसा 8 बार मिल रहा है, तो इसको हम लोग 0.5 पैसे को सोचते हैं। पहले इसको 0.5 पैसा मतलब 50 पैसा कितना बार? 8 बार मिला, 4 रुपये हो गए। 50 पैसा 8 बार मिले तो देख, इससे पहले मल्टीप्लाई किया मैंने, 8 5 ज़ा 40 आया, 40 मैंने लिखा। फिर 0.5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 8 से, 0.5 को सोच सकते हो 50 पैसा, 50 पैसा 8 बार कितना? 4 रुपये। फिर इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 5 पैसा, 55 पैसा है ना ये, 0.55 मतलब 55 पैसा। 50 पैसे से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 बार, 55 पैसा में से 5 पैसा बच गया, तो 5 पैसा इंटू 8 40 पैसा 0.4, तो 0.4 इन सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 44.4। ये हो गया 44.4 माइनस 16 एक मिनट, मैंने 44 पे ही लिख छोड़ दिया। 44.4 माइनस 16.4 कितना होगा? 4 कट गया, 44 में से 16 माइनस करो, 44 में से 16 माइनस होगा कितना? 28 ऑप्शन में है, ये था। बात समझ में आया? 44 और 0 ये कैसे आया? ये करना था 0.08 इंटू, थोड़ा जगह क्लीन करता हूँ। देख
इधर देख, उसका बात मत सुन। 0.01% हमने खोजा, वो कितना आया? 5.55। अब हमें इसको, इस चीज को इंटू 8 कर देते तो हमें ये वाला वैल्यू मिल जाता। इधर 8 करेंगे तो इस साइड भी 8 करना पड़ेगा, तो हमें करना क्या था, 8 इंटू 5.55 करते तो ये पूरा पार्ट सॉल्व हो जाता। यहाँ तक बात समझ में आया? इसको करने के लिए हमने पहले इस 8 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस 8 को इससे मल्टीप्लाई किया। ये 5 रुपए के तौर पे सोच सकते हो, ये 50 पैसा, ये 5 पैसा। बात समझ में आया? अगर मैं लिखूं 12.345, इसका मतलब हो गया ये 12 रुपए होता है, क्योंकि 1 रुपया मतलब 100%, 100% मतलब 100 पैसा। ये हो गया 34 पैसा, ये 30 पैसा, ये 4 पैसा, और ये पैसे में हम लोग नहीं सोच सकते क्योंकि 1 पैसा का उससे भी नीचे जा रहे हैं हम लोग, 1 पैसे से भी नीचे, तो इसको हम लोग सोच, लेकिन यहाँ तक तो हम लोग पैसे में सोच सकते हैं ना, 2 डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस था, तो 8 को पहले इससे मल्टीप्लाई किए, 8 इंटू 5 रुपीज कितना होगा? 40। फिर 8 इंटू 5, 50 पैसा, क्योंकि 55 पैसा है ना यहाँ पे, 55 को हम लोग 50 पैसा और 5 पैसा करके सोच सकते हैं। तो 0.5 इंटू 8 क्या होगा? 40। तो 40 का उसका ये डेसिमल पॉइंट था, तो 40 में डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर 8 इंटू 5 फिर से होता 40, लेकिन डेसिमल पॉइंट क्या होगा? 2 बार इधर जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, 2 बार इधर जाएगा तो 0.4 हो जाएगा। या फिर ऐसे सोच सकते थे, 5 पैसा था ना ये, 5 पैसा 8 बार तुमको कोई देगा, तो 40 पैसे ही होंगे ना सिर्फ। 40 पैसा मतलब क्या? 1 रुपये भी नहीं होता, तो 0.40 या 0.4 लिखो, बात एक ही है। इन सब का ऐड किया हमने, हो गया 44.4। ये इस पूरे चीज को सॉल्व करके हमने निकाल दिया। अब 44.4 में से 16.4 माइनस करना था, 0.4 तो कट गया, बस 44 में से 16 माइनस करना था। अब 16 से बेसिकली तुमको 44 तक चल के जाना है। 16 से चल के पहले कहाँ जाएंगे? 20 तक। 16 से चल के जाएंगे पहले 20 तक, कितने कदम चले? 4 कदम। 20 तक पहुंच गए, फिर 20 से फिर 44 जाना है, कितने कदम चलना है? चुप रहे, 24 कदम, 24 प्लस 4, बस वही है आंसर, 28 ऑप्शन में था। ठीक है, 28 होगा आंसर। इतना तक ही रखते हैं, घर जाना है थोड़ा, जितने भी ये क्वेश्चंस दिए उसमें प्रैक्टिस करना, कहीं पर डाउट होगा तो मुझे बताना, मैं ये शेयर कर दूंगा तुम लोग के साथ। ठीक है, घर जाना प्रैक्टिस करोगे तभी दिमाग में टिकेगा, अदरवाइज टिकने वाला नहीं है। जो जो टेक्निक बताया वो एप्लीकेशन से ही दिमाग में रहेगा। ठीक है, एंड करते हैं सेशन को।